हाय गाइस, वेलकम बैक टू लियो मॉम ट्रैवलर, जहाँ पेरेंटिंग और ट्रैवल मिलते हैं प्यार से। सो गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो टॉपिक कभी ना कभी मदर्स के दिमाग में आया होगा, और वो है हाउ कैन आई इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ माई चाइल्ड, स्पेशली इंग्लिश। सो गाइज, ये वीडियो चालू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप पहले जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने पर्सनली ट्राई करे हैं और जो एकदम प्रैक्टिकल हैं और फन हैं कि आप फन वे में अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल स्पेशली इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो आइए चालू करते हैं। सो टिप नंबर 1 इज स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल। सो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई ऐसी चीज़ है जो आप ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन किड्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सीड है वो हमें बचपन से ही बोना होता है एक बच्चे में। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं थ्रू डेली इंटरेक्शन। आप स्टार्ट कर सकते हैं कि छोटे मोटे जो इंट्रैक्शंस होते हैं, छोटे मोटे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, बॉल, बैग, बॉटल। सो इन वर्ड्स को आप अगर कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आप इन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ करिए। सो क्या होता है कि छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो बच्चे धीरे धीरे अपने माइंड में एब्जॉर्ब करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा उन वर्ड्स को यूज़ करेगा तो डेफिनेटली वो इंग्लिश में यूज़ करेगा, और इसी के साथ धीरे धीरे आपका बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा। सो गाइस, टिप नंबर 2 इज स्टोरी टेलिंग एंड बुक्स। सो बुक्स are such a beautiful way to build both imagination and vocabulary skills in a kid. So हर रात सोने से पहले मैं ये ज़रूर इंश्योर करती हूँ कि अगस्त्य को कोई ना कोई बुक रीड कराऊँ। इनफैक्ट अब तो मतलब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अगस्त्य खुद अपनी बुक सिलेक्ट करता है और हम उसको रीड कराते हैं। सो गाइज, मेरा ये टिप है कि अगर आप कोई भी बुक रीड करा रहे हैं तो जो बच्चों की जनरली जो बुक्स आती हैं उसमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योर चाइल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर उस बुक में कोई एनिमल है देन यू कैन आस्क व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कार, एंड यू कैन डिस्कस द स्टोरी ऑफ द विच एवर यू आर रीडिंग। सो इससे ना बच्चे का ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग एबिलिटी और जो इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। सो गाइस, टिप नंबर 3 इज स्पीक विद देम इन इंग्लिश एंड नो प्रेशर। सो गाइज, बहुत सारी मॉम्स ये सोचती हैं कि रोज़ हम बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे या हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नहीं, वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश ओनली। तो क्या ये करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू डेवलप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इन योर चाइल्ड तो आपको बहुत ही नेचुरल वे में करना पड़ेगा, और ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डेली लाइफ में कुछ कुछ फ्रेजेस या कुछ कुछ लाइंस इंग्लिश में उनसे बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम लेट्स प्ले टुगेदर, कम लेट्स स्टडी, आर यू हंग्री, यू वांट टू ईट फूड और व्हाट, हाउ वाज योर डे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे कुछ फ्रेजेस आप पिक कर सकते हैं और रेगुलरली धीरे धीरे उन लाइंस को, उन फ्रेजेस को, उन वर्ड्स को आप उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे सीखेगा और धीरे धीरे उसके रूटीन में आएगा जो लैंग्वेज का शिफ्ट है हिंदी टू इंग्लिश, और उसमें उस बच्चे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर कोई बच्चा कोई फ्रेज पिक कर रहा है या कोई टोन पिक कर रहा है तो आपको उनको इंटरप्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, मतलब आप उनको करेक्ट नहीं करना है बार बार। उससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होगा। अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो आप मतलब बहुत ही कम बच्चे को इंटरप्ट करें ताकि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना लूज हो।
So guys, tip number 4 is music, rhymes and interactive videos. So guys, आजकल मतलब YouTube और फ़ोन और टीवी आजकल हम बच्चे को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करा सकते, एंड आई होप आप लोग भी उनको एक्सेस में फ़ोन YouTube और टीवी नहीं दिखाते होंगे. सो जब भी उनका स्क्रीन टाइम हो तो आप इंश्योर करें कि बच्चे ओनली एंड ओनली वीडियोज़ देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, राइम सुने तो इंग्लिश में सुने, कोई कार्टून या कोई सीरीज़ देखें वो इंग्लिश में देखें. बिकॉज अगर बच्चा हिंदी में ही वो सीरीज़ देखेगा या राइम सुनेगा तो वो उसकी थिंकिंग में भी हिंदी में ही डेवलप होएगा कम्युनिकेशन करना. ऑल्सो अगर बच्चा वो राइम गाता है या कोई सॉन्ग गाता है तो इसको आप एक एक्टिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि बच्चा राइम गा रहा है तो आप भी उसके साथ वो राइम गाएं इंग्लिश में, एंड डांस करें, उनके साथ मस्ती करें और एक प्लेफुल और लर्निंग बॉन्ड डेवलप करें. सो गाइस, टिप नंबर 5 इज़ एनवायरनमेंट एंड ट्रैवल एक्सपोजर. सो गाइज़, हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं अपने बच्चों के साथ या कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो बच्चे नए लोगों से मिलते हैं, एक नया एटमॉस्फेयर होता है, नई प्लेस होती है, बच्चे नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या कहीं आप किसी डेस्टिनेशन पे गए हैं वहाँ पे वो और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं. सो कोई भी जो ट्रिप बच्चे लेते हैं उनसे बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर आता है. सो गाइस, ट्रैवल करना सिर्फ एक हॉलीडे नहीं होता है. एक सिंपल मॉल आउटिंग या ज़ू विज़िट हो गई या कोई भी पार्क विज़िट हो गई या किसी माउंटेन एरिया में, बीच एरिया में कोई भी ट्रैवल डेस्टिनेशन हो गई तो वो चीज़ बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल भी बूस्ट करता है और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है. क्योंकि बच्चा जब नए लोगों से मिलता है, स्ट्रेंजर्स से मिलता है तो डेफिनेटली बच्चा इंटरेक्ट करता है, तो उससे उस बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस बहुत ही कह सकते हैं कि इन्हांस होता है. सो नया एनवायरनमेंट, नई प्लेस, नए लोगों से मिलना, ये सब उनको और एक्सप्रेसिव बनाती है. गाइस, इन दी एंड मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ जर्नी. हर एक बच्चा अलग होता है, वो अपने ही टाइम से जो भी स्किल्स हैं वो सीखता है और हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं सीखने की. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों पर भरोसा रखें और उनको बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करें और डराएं ना, क्योंकि अगर आप उनको प्रेशराइज करेंगे और डराएंगे तो उन पे बहुत ही प्रेशर आएगा और वो इंग्लिश बोलने से डरेंगे. हमें इंग्लिश उनके लिए एक स्केरी सब्जेक्ट नहीं बनाना है. इनफैक्ट ये स्किल उनके लिए एक्साइटिंग बनानी है ताकि जब भी वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करें वो एक्साइटेड रहे बच्चा कम्युनिकेशन करते हुए. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप अप्रिशिएट करें, गुड जॉब, वेरी वेल डन, ये सब चीज़ें बोलकर. तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Until next time, Leo Mom Traveler will come up with real life stories, real life parenting tips for you all. Happy parenting and happy learning. Bye bye.